Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है पर डे ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन ग्रुप में मिल जाएगा। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्यों, ये वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 27 किल्ड। अब यहाँ पर देखिए 27 लोगों की बात की गई है, ठीक। तो 27 वर किल्ड, क्योंकि जो 27 लोग हैं वो खुद से नहीं मरे हैं, किसी इंसिडेंट में मारे गए हैं। जो ये धुआं दिख रहा है यहाँ पर 27 वर किल्ड, 27 लोग जो है वो मारे गए हैं इन ब्लेज। इन ब्लेज का मतलब होता है इन फायर। इन ब्लेज का सिनोनिम हो जाएगा इन फायर, आग में, ठीक। तो इन फायर मतलब आग में। आग कहाँ पर लगी है? एट राजकोट। राजकोट में। अब राजकोट कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। राजकोट में जो आग लगी है उसमें 27 लोग जो है वो मारे गए हैं। एट राजकोट चिल्ड्रंस गेम जोन, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है वो क्या है? चिल्ड्रंस गेम जोन है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं खेलने के लिए जाते हैं उस जोन में। मतलब कि छोटा मतलब एक क्षेत्र होता है, उसमें बच्चों के खेलने के लिए समर कैंप लगाए जाते हैं। इसी तरीके से वो भी एक जोन बना दिया गया था। कामा मोर फियर ट्रैप्ड अंडर डेब्रिस। मोर माने और लोग, 27 लोग जो हैं कन्फर्म मारे गए हैं इसमें। और लोग जो हैं फियर ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसे होने का डर। ये नोट डाउन कर लीजिए, दोनों वर्ड साथ में आएंगे। इसका मतलब होता है फंसे होने का डर, ठीक। और लोग जो हैं फंसे होने का डर है कहाँ पर? अंडर डेब्रिस। डेब्रिस मीन्स होता है मलबा। डेब्रिस मीन्स होता है मलबा। नोट डाउन करते चलिए। मलबा, मलबा मीन्स होता है जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक। इस तरीके की बिल्डिंग बनी हुई है, जब ये कोलेप्स होगी, ये ढहेगी, गिरेगी, तो इसकी जो ईंट पत्थर जो भी इसमें लगा हुआ है वो नीचे गिरेगी ना, टूट टूट करके। इसी को बोलते हैं मलबा, ठीक। तो मलबे के नीचे, अंडर मीन्स होता है के नीचे, ठीक। तो मलबे के नीचे और लोगों के फंसे होने का डर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मूव करते हैं आगे। इससे पहले से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 27 लिखा गया है, ठीक। 27 के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, वो यहाँ पर वर यूज की जाएगी, ठीक। वर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। इन ब्लेज, इन ब्लेज जो है पूरी फ्रेज होती है। इन ब्लेज का सिनोनिम होता है इन फायर। एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है प्रीपोजिशन। राजकोट, राजकोट जो है ये गुजरात में है, ठीक। छोटा प्लेस है इसी वजह से। चिल्ड्रंस गेम जोन, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर मोर मतलब पीपल की बात की गई और लोगों की बात की गई। फियर ट्रैप्ड, ठीक। ये पूरा एक वर्ब मतलब कि फ्रेजल वर्ब होती है। फियर ट्रैप्ड मतलब होता है फंसे होने का डर। अंडर प्रीपोजिशन है। डेब्रिस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। डेब्रिस मीन्स मलबा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एट लीस्ट में होता है कम से कम। अब चिल्ड्रंस प्ले जोन था, मतलब कि कहीं ना कहीं बच्चों की डेथ हुई होगी इसमें। एट लीस्ट कम से कम 27 पीपल वर किल्ड, कम से कम 27 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। इन अ फायर, इन अ फायर का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा इन ब्लेज, ठीक। इन ब्लेज जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। जो आग लगी है उसमें 27 लोग, कम से कम 27 लोग जो है मारे गए हैं। एट, एट जो है छोटे स्थानों के लिए प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। एट अ स्प्रॉलिंग चिल्ड्रंस गेम जोन, जो स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग मीन्स जो फैला हुआ था। स्प्रॉल मीन्स होता है स्प्रेड होना या फैला होना। फैला होना, बच्चों के लिए जो गेम जोन बनाया गया वो फैला हुआ था। स्प्रॉलिंग चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस बच्चों के लिए गेम जोन बिल्ट। अब देखिए जोन की विशेषता बताई गई यहाँ पर है। जोन ठीक, जोन का सिनोनिम हो जाएगा एरिना। एरिना भी जो है एक क्षेत्र होता है, जोन भी एक क्षेत्र होता है। जोन जो है बिल्ट, वो बना हुआ था इन अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर, सिर्फ एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर में बना हुआ था। मतलब कि उसमें कोई भी ईंट पत्थर जो है वो नहीं यूज किया गया था, सिर्फ ऐसे ही लकड़ियों का यूज करके बनाया गया था, ठीक। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जिसे कुछ दिनों के बाद उसे रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके, ठीक। टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो गेम जोन था वो सिर्फ एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना हुआ था इन राजकोट, राजकोट में। अभी देखिए अब यहाँ पर पूरे राजकोट की बात की गई। इससे पहले एट जो लगा हुआ था वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया गया था, ठीक। तो एट छोटे स्थानों के लिए, मतलब जहाँ गेम जोन है उसकी बात की जा रही थी, वहाँ पर एट का यूज, यहाँ पर इन राजकोट लिखा गया है, ठीक। इसीलिए इन राजकोट, राजकोट में ऑन सैटरडे, शनिवार को जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था वो शनिवार को ढह गया था।
आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अब से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीखेंगे। अब एट लीस्ट ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, एडवर्बियल फ्रेजल वर्ब होती है। 27 ये एडजेक्टिव हो जाएगा। पीपल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। पीपल के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर वर यूज की गई है। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है किल्ड। ठीक, तो सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है। इन अ फायर ये एक फ्रेज होती है। एट जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो जोन के लिए आया हुआ है। स्प्रॉलिंग जो है ये एडजेक्टिव है। चिल्ड्रंस गेम जोन ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। जोन के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है बिल्ड। बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है BUILD। बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक, और इसी की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ड। बिल्ड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो स्ट्रक्चर के लिए आया हुआ है। टेम्परेरी जो है वो एडजेक्टिव है। इन जो है प्रीपोजिशन है। राजकोट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मोर बॉडीज आर, अब देखिए अभी हेडिंग में जो है वहाँ पर बॉडी जो बॉडीज लिखा गया है ये हिडन था, वहाँ पर सिर्फ मोर लिखा गया। तो मोर बॉडीज आर फियर ट्रैप्ड। और बॉडीज मतलब और लोगों की जो मतलब का शरीर है फंसे होने का डर है। अंडर द डेब्रिस मलबे के नीचे। अंडर मीन्स होता है के नीचे, डेब्रिस मीन्स मलबा। मलबे के नीचे और लोगों के फंसे होने का डर है। यहाँ पर भी देखिए फियर ट्रैप जो है साथ साथ आया हुआ है। ठीक, तो और लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने का डर है। दैट हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड। दैट जो कि क्लियर नहीं है, कितने लोग जो हैं मलबे के नीचे फंसे हुए हैं ये अभी तक क्लियर मतलब स्पष्ट नहीं हो पाया। 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, कितने लोग हैं मलबे के नीचे ये अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बॉडीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। मोर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। आर जो है बॉडीज के लिए हेल्पिंग वर्ब है। फियर जो है यहाँ पर फियर ट्रैप जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब फंसे होने का डर। ठीक, अंडर जो है ये प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। डेब्रिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हैज जो है दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है बॉडीज के लिए। दैट हैज नॉट बीन क्लियर मतलब कितनी बॉडीज जो है फंसी हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हैज नॉट बीन क्लियर्ड, हैज बीन क्लियर्ड मतलब ये पस्ती वॉइस में लिखा गया है। नॉट जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सोर्सेज सेड सूत्रों ने बताया। ठीक, सोर्सेज सेड सूत्रों ने बताया। द फायर इंगल्फ, फायर जो है वो इंगल्फ कर लिया, निगल लिया। इंगल्फ द एरिना, जो एरिना था, जो एरिना मीन्स एरिना का सिनोनिम हो जाएगा क्षेत्र मतलब जोन। ठीक सूत्रों ने बताया मतलब जो वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों ने बताया। द फायर जो आग है, इंगल्फ इंगल्फ मीन्स निगल लिया, द एरिना पूरे क्षेत्र को। TRP गेम जोन, जो एरिना था उसकी विशेषता बताई गई है। जो एरिना है वो क्या है, TRP गेम जोन ये उसका नाम रहा होगा। ठीक, उस जोन का जो TRP गेम जोन था उस क्षेत्र को जो है आग ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, जैसे कहते हैं। इंगल्फ मीन्स होता है पूरे क्षेत्र में फैल गई या अपने अंदर ले लेना, मतलब कहते हैं ना कि आग बहुत तेज हो गई तो मैसिव फायर लगी होगी। यहाँ पर इंगल्फ जो है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है निगल जाना। ठीक, मतलब कि अपने आगोश में ले लेना। विदिन मिनट्स, विदिन मिनट्स मतलब मिनटों के अंदर, मतलब कि आग इतनी तेज लगी कि मिनटों के अंदर जो है पूरे क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में ले लिया, पूरे क्षेत्र में आग फैल गई। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो सोर्सेस के लिए जो है ये यहाँ पर वर्ब सेड आई हुई है। ठीक, सेड के बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। द जो है आर्टिकल है। फायर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इंगल्फ फायर वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है। यहाँ पर फायर जो है वो नाउन की तरह यूज किया गया है। इनगल्फ जो है ये मेन वर्ब है फायर के लिए। द आर्टिकल है। एरिना पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एरिना की केस इन अपोजिशन से विशेषता बताई गई है। एरिना क्षेत्र कौन सा है, TRP गेम जोन, ये गेम जोन की बात की गई है जो क्षेत्र है उसको। विदिन प्रीपोजिशन है। मिनट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, मतलब मिनटों के अंदर आग इतनी तेज थी कि मिनटों के अंदर पूरे क्षेत्र को जो है अपने आगोश में ले लिया, इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ में होता है अपने कब्जे में ले लिया। दियर वर नो फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक, दियर वर नो फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इमरजेंसी एग्जिट्स एट द वेन्यू। वेन्यू मीन्स जो जहाँ पर गेम जोन था वहाँ पर जो है कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता, जो आग बुझाने के लिए देखते नहीं। अगर हॉस्पिटल हम जाते हैं तो डिब्बे मतलब कि एक लाल लाल टाइप से लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक, तो वहाँ पर छोटे छोटे होते हैं मतलब डिब्बे टाइप से, वो टंगे रहते हैं आग बुझाने के लिए, उसी को बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो दियर वर नो फायर एक्सटिंग्विशर, जो गेम जोन था वहाँ पर आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। एंड इमरजेंसी एग्जिट्स, अगर आग लग गई है तो आग मतलब अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, मान लीजिए कि ये सिनेमा हॉल है। ठीक, सिनेमा हॉल है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, मेन दरवाज़ा होता है। इससे अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो चारों तरफ दरवाजे बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे लिखा रहता है इमरजेंसी एग्जिट, मतलब कि अगर इमरजेंसी है तो उस समय निकलिए। अगर साधारण है ऐसे तो
ना निकलिए, ठीक। तो इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं थी, ना ही तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स थे और ना ही इमरजेंसी एग्जिट थी। कहाँ पर? एट द वेन्यू पर, जहाँ गेम जोन था उसके अंदर कोई भी ये सुविधाएं नहीं थी। जबकि कोचिंग्स में, मॉल्स में, सभी जगह पर जो है इमरजेंसी एग्जिट जो होते हैं वो भी होते हैं और साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यूज मतलब वहाँ पर होने चाहिए। देखिए यहाँ पर देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। इसके बाद वर जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद जो पहला नाउन आएगा वो सिंगुलर अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक्सटिंग्विशर्स लिखा गया है एंड इमरजेंसी एग्जिट लिखा गया, इसके लिए वर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। एड प्रीपोजिशन है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया था, गेम जोन की बात की गई है, वेन्यू मतलब गेम जोन, इसीलिए यहाँ पर एड प्रीपोजिशन यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। तो वर्ड जो है ये एक्सटिंग्विशर्स और एग्जिट के लिए आई हुई है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। वर्ड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नो जो है वो एडजेक्टिव है, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन है, एंड कंजंक्शन है। एंड कंजंक्शंस जो होते हैं वो नाउन को भी ऐड करते हैं, ठीक, और साथ साथ वो दो सेंटेंसेस को भी ऐड करते हैं। यहाँ पर नाउन को ऐड कर रहे हैं। इमरजेंसी जो है एडजेक्टिव है, एग्जिट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऐड जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल, एग्जिट मतलब जो रास्ते होते हैं, द आर्टिकल है, वेन्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है, अगर हम ज़्यादा डीप में जा रहे हैं तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। इट इज़ नॉट नोन if the play zone had taken a no objection certificate from the state fire department said so said it is not known। ये जो है अभी तक पता नहीं चला है। नोन मीन्स पता चलना। इफ़ द प्ले जोन, जो प्ले जोन था चिल्ड्रंस के लिए, हैड टेकन उसने लिया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो एनओसी मिलती है फायर डिपार्टमेंट से उसको भी लिया था, ये भी अभी तक पता नहीं चला, ये जुगाड़ से ही चल रहा था, क्योंकि ये इंडिया है तो सब कुछ जुगाड़ से चलता है, पैसे दो काम करो अपना, ठीक। इफ़ द प्ले जोन, जो प्ले जोन है, हैड टेकन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में एनओसी, सभी ने सुना होगा एनओसी, ठीक। अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मान लीजिए कि अभी आप एक बैंक में जॉब कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मान लीजिए इनकम टैक्स में आप हैं, ठीक। अगर आपको इनकम टैक्स से, अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाने मतलब देना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने प्री क्लियर किया, यूपीएससी का मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू में गए, तो पहले इंटरव्यू से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक एनओसी लानी पड़ेगी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यूपीएससी का इंटरव्यू दें, ठीक। तो एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि जो प्ले जोन है उसने एनओसी ली थी फ्रॉम द स्टेट्स फायर डिपार्टमेंट, जो राज्य का फायर डिपार्टमेंट है, मतलब जो कि अग्निशमन डिपार्टमेंट है, उससे एनओसी ली थी या नहीं ली थी, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सेट सोर्सेज, ऐसा सूत्रों ने बताया है। सोर्सेज के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो सेड आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। देखिए एक हमने सुना है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान, यहाँ पर वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का सिनोनिम होता है फॉर्म करना, फॉर्म जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है गठित करना। इसका एक फ्रेज यूज की जाती है सेटअप, सेटअप मीन्स होता है गठित करना, तो नोट डाउन कर लीजिए, सेटअप मीन्स गठित करना, फॉर्म मीन्स गठित करना, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स गठित करना। अगर कोई टीम गठित की जा रही है, ठीक, तो उसके लिए हमेशा वर्ब फॉर्म आएगी, कॉन्स्टिट्यूट आएगी, सेटअप आएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, हैज कॉन्स्टिट्यूटेड उसने गठित कर दी है, अ प्रोब टीम एक जांच टीम गठित कर दी है, किस लिए? टू असरटेन, असरटेन मीन्स सुनिश्चित होने के लिए, वेदर की क्या, द गेम जोन हैड द नेसेसरी लाइसेंसेस, जो गेम जोन है जहाँ पर यह इंसिडेंट हुआ है, क्या उसके पास जो आवश्यक लाइसेंस हैं वो थे, फ्रॉम द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज से, जो अथॉरिटीज से मतलब कि फायर डिपार्टमेंट है, अन्य डिपार्टमेंट से जो एनओसी लेनी पड़ती है, लाइसेंस मतलब सॉरी लाइसेंस लेना पड़ता है, क्या उसके पास जो गेम जोन का मालिक है उसके पास जो जो मतलब जिस जिस विभाग से मतलब कि लाइसेंस लिया जाता है, क्या उसके पास लाइसेंस था भी या नहीं था, इसके लिए जो है एक जो है प्रोब टीम जो है राज्य सरकार जो उसने गठित कर दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, स्टेट गवर्नमेंट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। आर्टिकल ए जो है वो टीम के लिए आया हुआ है। प्रोब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टीम भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है, लेकिन शर्त यह है कि पहला नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। तो प्रोब यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। प्रोब जो है वर्ब भी होती है, प्रोब मीन्स होता है जांच करना, तो एक जांच टीम जो है गठित कर दी है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से असरटेन मीन्स होता है सुनिश्चित करना, ठीक। और असरटेन के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, डिटरमाइन करना, डिटरमाइन करना, डिटरमाइन मीन्स निर्धारित करना। दूसरा होता है वेरीफाई करना, वेदर मीन्स की क्या, द गेम जोन, ठीक। अब वेदर जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है।
कि क्या, इसका मतलब होता है कि क्या। द गेम जोन, गेम जोन के लिए गेम जोन जो है हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड आई हुई है। द आर्टिकल है नेसेसरी जो है वो एडजेक्टिव है। लाइसेंसेस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है अथॉरिटीज पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देयर इज नो क्लैरिटी, मतलब कि कोई भी स्पष्टता नहीं है। अबाउट, किसके बारे में। देयर इज नो क्लैरिटी, कोई भी स्पष्टता नहीं है। अबाउट हाउ मैनी पीपल वर इनसाइड, हाउ मैनी, कितने लोग जो हैं, हाउ मैनी मतलब कितने लोग, वर इनसाइड वो प्ले जोन के इनसाइड थे, मतलब अंदर थे। एंड और व्हाट काज्ड, क्या कारण था। द फायर, आग लगने का क्या कारण था। ये जो है अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं हुई है कि कितने लोग जो हैं उस गेम जोन के अंदर थे। और इसमें भी मतलब इस पर भी कोई स्पष्टता नहीं हुई है कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था। अ सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम राजकोट, एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि राजकोट से है, टोल्ड द हिंदू, ऐसा उसने हिंदू को बताया कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कितने लोग जो हैं गेम जोन के अंदर थे और आग लगने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, आग लगने का कारण क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसा किसने बताया है, एक सीनियर अधिकारी मतलब वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदू को बताया है। द हिंदू मतलब हिंदू न्यूज़पेपर की बात की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ये जो है क्लैरिटी के लिए यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। नो जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। क्लैरिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। नो जो है वो एडजेक्टिव होता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। नॉट जो है वो एडवर्ब होता है। ठीक, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर नॉट लिखा होता क्लैरिटी तो नॉट क्लैरिटी गलत हो जाता है। ठीक, यहीं पर एरर हो जाती है। क्लैरिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अबाउट प्रीपोजिशन है। हाउ मैनी पीपल, ठीक, पीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। हाउ जो है एज अ एडवर्ब के रूप में यहाँ पर यूज किया जाएगा। हाउ मीन्स कितने, ठीक। मैनी एडजेक्टिव हो जाएगा। पीपल जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। वर जो है पीपल के लिए हेल्पिंग वर्ब है। इनसाइड जो है ये प्रीपोजिशन होता है, इनसाइड मीन्स होता है अंदर। एंड कंजंक्शन है। वाट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। काज जो है वो वाट के लिए मेन वर्ब है। द आर्टिकल है फायर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आर्टिकल ए जो है ऑफिशियल के ला सीनियर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। राजकोट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टोल्ड जो है ये ऑफिशियल के लिए मेन वर्ब है। द आर्टिकल है द हिंदू, ये नाउन हो जाएगा, वो भी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। सिंस, सिंस इट इज वकेशन, चूंकि इस समय जो है वकेशन चल रही है, मतलब छुट्टी चल रही है, समर वकेशन चल रही है। एंड वीकेंड, और वीक का अंत था, मतलब कल की जो है कल वीकेंड था, कल सैटरडे था, इसी को बोलते हैं वीकेंड। चूंकि वकेशन चल रही है, छुट्टी चल रही है और साथ साथ वीकेंड भी था, मतलब शनिवार भी था। द प्लेस बिकम ओवर क्राउडेड, जो प्लेस था, जो स्थान था, वो क्या हो गया, बिकेम ओवर क्राउडेड, वो ओवर क्राउडेड हो गया। मतलब कि अगर 100 लोगों की व्यवस्था है अंदर बैठने की तो वहाँ पर 300 लोग आ गए, इसी को बोलते हैं ओवर क्राउडेड। क्राउड मीन्स होता है भीड़, ओवर क्राउडेड मीन्स और अत्यधिक भीड़, जितने लोगों की व्यवस्था है उससे अधिक व्यवस्था, मतलब अधिक लोगों का पहुंच जाना, उसी बोलते हैं ओवर क्राउडेड। जो प्लेस था वो ओवर क्राउडेड हो गया। एंड क्यों ओवर क्राउडेड हो गया, क्योंकि वकेशन थी, छुट्टी थी और वीकेंड भी था, इस वजह से। एंड और द मैनेजमेंट डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट, जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ का प्रबंधन मतलब कि प्रशासन देखता है, तो मैनेजमेंट डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट, मैनेजमेंट जो है उसने रिस्ट्रिक्ट नहीं, रिस्ट्रिक्ट मीन्स प्रतिबंध नहीं लगाया। ठीक, क्योंकि हर वर्ड की हिंदी बता पाना मुश्किल होता है। मैनेजमेंट होता है प्रबंधन, जैसे कि कोई हॉस्पिटल चल रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट होता है। घर चल रहा है तो उसके मैनेजमेंट मम्मी पापा होते हैं, कहीं वही मैनेज करते हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, सब तो वो मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक, द मैनेजमेंट डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट, मैनेजमेंट जो है उसने प्रतिबंधित नहीं किया, रोक नहीं लगाई। रिस्ट्रिक्ट मीन होता है टू स्टॉप, मतलब कि मना नहीं किया। मैनेजमेंट डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पीपल इनसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर जो लोग थे उनको जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया, मतलब प्रतिबंध नहीं लगाया, जितने लोग आते गए उन लोगों को अंदर करते गए। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हीट मतलब इस समय जो है अत्यधिक गर्मी के कारण, द टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, कोलेप्स्ड, वो कोलेप्स हो रहे हैं, मतलब कि ढह रहे हैं। कोलेप्स में होता है गिर जाना, जैसे कि मान लीजिए ये ओवरब्रिज बना है, ठीक, इस पर एक 500 टन का ट्रक निकल रहा है, ये अचानक से ढटा इस तरीके से गिर गया नीचे, तो इसे बोलते हैं कोलेप्स। ठीक, तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स कोलेप्स, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो है मतलब कि आज यहाँ पे गेम जोन बना हुआ है राजकोट में, कल जो है गांधीनगर में बनेगा, तो ये क्या है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोलेप्स वो ढह जाते हैं। एग्रीवेटिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को और अधिक खराब कर देते हैं। एग्रीवेटिंग में होता है वर्सन, वर्सन जो इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब बस से बदतर कर देना। वर्सन, एग्रीवेटिंग द सिचुएशन, सिचुएशन जो है और अधिक खराब हो गई। तो अत्यधिक गर्मी थी, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हीट मतलब बहुत अधिक गर्मी थी। द टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, टेम्परेरी यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, स्ट्रक्चर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कोलेप्स जो है मेन वर्ब है, एडजेक्टिव है एग्रीवेटिंग द सिचुएशन के लिए, एग्रीवेटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देयर वर ओवर अ डजन एयर कंडीशनर, देयर वर ओवर अ डजन, एक दर्जन से अधिक जो है वहाँ पर एसी थी, एयर कंडीशनर मतलब एसी थी। इंस्टॉल्ड एट द वेन्यू, मतलब वेन्यू के अंदर एक दर्जन से अधिक जो है एसी इंस्टॉल थी। जैसे मेले में हम लोग जाते हैं जब, तो वहाँ पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुल्फी खाने गए तो वहाँ पर टेंट लगा हुआ था, इसी को बोलते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स।
ठीक। इंस्टॉल्ड एट द वेन्यू, जो वेन्यू था उसके अंदर 12 एसी जो हैं, मतलब 1 दर्जन से अधिक जो एसी हैं वो लगी हुई थी। द एसी कंप्रेसर्स, जो एसी के कंप्रेसर्स थे, वर एसी कंप्रेसर्स, मतलब जो एसी में, मतलब जब एसी लगाई जाती है तो उसके कंप्रेसर्स भी होते हैं चालू करने के लिए। ठीक। द एसी कंप्रेसर्स वर हैंगिंग फ्रॉम द टेम्परेरी वाल्स, जो एसी के कंप्रेसर्स थे वो टेम्परेरी वाल से लटक रहे थे। हैंग फ्रॉम होता है लटकना। ठीक। तो ये दीवार बनी हुई है एसी पर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में लटक रहे थे एसी के कंप्रेसर्स। हैंगिंग फ्रॉम द टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, टेम्परेरी जो वाल्स थी, जो टेम्परेरी दीवार्स थी, उन्हीं से जो है वो लटक रहे थे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। ठीक। तो टेम्परेरी वाल से एसी के कंप्रेसर लटक रहे थे एंड स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर्स भी लटक रहे थे। द बॉडीज़ रिट्राइव्ड, जो बॉडीज़ हैं वो रिट्राइव हुए। देखिए जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं, नेटवर्क अचानक से कहीं चले गए, उसके बाद लिख के आता है रीट्राइव, नेटवर्क रीट्राइव्ड, मतलब नेटवर्क जो है दोबारा आ गए। तो रिट्राइव का मतलब होता है वापस आना या पुनः प्राप्त करना। द बॉडीज रिट्राइव, जो बॉडीज हैं वो जो प्राप्त हुई हैं, वर कंप्लीटली चार्ड, वो कंप्लीटली, कंप्लीटली मीन्स पूर्णतया जो हैं वो जल चुकी हैं। चार्ड मीन्स भुन चुकी हैं या जल चुकी हैं। जो बॉडीज प्राप्त हुई हैं, जो निकाली गई बॉडीज हैं, वो पूरी तरीके से जो हैं जल चुकी हैं। एंड और डीएनए टेस्ट विल बी कंडक्टेड, डीएनए टेस्ट जो है वो कराए जाएंगे टू डिटरमाइन, डिटरमाइन मीन्स निश्चित करने के लिए। डिटरमाइन का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा असरटेन करना। अभी आपको मैंने पहले बताया असरटेन, यहाँ पर असरटेन इसका सिनोनिम हो जाएगा। निर्धारित करने के लिए ना, सुनिश्चित करने के लिए। दियर अडल्टीज, मतलब कि लोगों की डेथ जो है इस तरीके की हुई है, बच्चे हों, बूढ़े भी होंगे, मतलब थोड़ा यंग भी होंगे, तो उन लोगों की जो बॉडीज़ हैं, जो शरीर निकाले गए हैं, ठीक, वो इतना जल चुके हैं कि पहचान करना मुश्किल है। इसलिए जो है डीएनए टेस्ट जो है कराना होगा, ताकि ये पता चल सके कि इनका, ये बॉडी जो है इनको बिलोंग करती है। टू डिटरमाइन दियर अडल्टीज, उनकी अडल्टीज, मतलब माँ बाप भी नहीं देखते हैं अपने बच्चों को, यहाँ पर सेफ्टी है, सेफ्टी मेजर्स यूज किए गए हैं या नहीं यूज किए गए हैं, जहाँ बच्चे ने बोला वहाँ पर लेके पहुँच गए। तो द बॉडीज जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसके लिए जो रिट्राइव्ड है, ये बॉडीज के लिए पास्ट परफेक्ट का, सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल है रिट्राइव्ड। ठीक। रिट्राइव्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल है। बॉडीज के लिए हेल्पिंग और जो है वो यहाँ पर वर यूज की गई है। कंप्लीटली जो है वो एडवर्ब है। चार्ड जो है ये मेन वर्ब है एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। डीएनए टेस्ट जो है हमारा सब्जेक्ट है। टेस्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी कंडक्टेड, मतलब सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। डिटरमाइन जो है यहाँ पर वर्ब है। दियर मतलब बॉडीज के लिए आया हुआ है। आइडेंटिटीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आइडेंटिटीज मीन्स पहचान। ऑल द बॉडीज हैव बीन टेकन टू द राजकोट सिविल हॉस्पिटल, जितनी भी बॉडी निकाली गई हैं, ठीक, उन सभी बॉडीज़ को, उन सभी शरीरों को जो है राजकोट सिविल हॉस्पिटल ले जाएगा। हैव बीन टेकन मतलब पसिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब जो बॉडीज़ निकाली गई हैं उन बॉडीज़ को जो है राजकोट के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा वो है ऑल द बॉडीज़, बॉडीज़ के लिए हेल्पिंग और जो है वो हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो सभी शरीरों को, जितनी भी बॉडीज़ निकली, जितने भी मतलब शरीर निकले, उन सभी शरीरों को टेक टू द राजकोट हॉस्पिटल, टेक टू मीन होता है कहीं को मतलब कहीं पर ले जाना, तो राजकोट सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। जितने भी शरीर निकले हैं, मतलब बॉडीज़ निकली हैं, उन सबको जो है सिविल हॉस्पिटल, राजकोट के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। तो प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और गृह मंत्री साहब और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, ग्रीफ, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। ग्रीफ मीन्स दुख। तो इन लोगों ने जो है दुख व्यक्त किया है ओवर द ट्रेजिडी पर। ठीक। ओवर द ट्रेजिडी पर जो है उन्होंने दुख व्यक्त किया है, मतलब अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। द फायर ट्रेजिडी इन राजकोट, जो राजकोट में आग की ट्रेजिडी हुई है, आपदा हुई है, हैज सडन अस ऑल, हम सभी को तोड़ के रख दिया। सडन मीन्स होता है तोड़ना, ठीक, मतलब बहुत अंदर से दुखी हो जाना। अस मीन्स मतलब कि जितने भी नेता हैं उन लोगों को, जिनकी प्राइम मिनिस्टर साहब मुर्मू जी और राहुल गांधी, अमित शाह जी को, तो उन सबको जो है तोड़ के रख दिया, मतलब बहुत अधिक दुखी कर दिया है। इन माई टेलीफोन कन्वर्सेशन विथ हिम अ शॉर्ट वाइल एगो, अ शॉर्ट वाइल एगो एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कुछ समय पहले। ठीक। इन माई टेलीफोन कन्वर्सेशन, मेरी टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई थी विद हिम, उनके साथ, अ शॉर्ट वाइल एगो कुछ समय पहले। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल जी, गुजरात के सीएम जो हैं भूपेंद्र पटेल जी, टोल्ड मी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। किसको बताया, ये आगे बताया गया है। वन सेकेंड। टोल्ड मी क्या बताया था, बहुत गर्म है। टोल्ड मी अबाउट द एफर्ट्स मीन्स प्रयासों के बारे में बताया, अंडर वे जो चल रहे हैं, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, ऑल पॉसिबल असिस्टेंस जितनी संभव मदद हो सके वो देने के लिए, इज प्रोवाइडेड टू दोज उन लोगों को, हु हैव बीन अफेक्टेड जो इस इंसिडेंट से अफेक्ट हुए हैं, जो इस ट्रेजिडी से अफेक्ट हुए हैं, उन लोगों की मदद करने की जो भी संभव मदद होगी वो करेंगे। मिस्टर मोदी रोड ऑन एक्स, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर मतलब कि ट्विटर पर लिखा, पोस्ट में बताया कि कुछ समय पहले जो है हमसे मतलब मेरी बात जो है भूपेंद्र पटेल जी से हुई थी।
द पीएम सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ही हैज आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से पूछा, टू इंश्योर, सॉरी ही हैज आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा, टू इंश्योर, सुनिश्चित करिए, स्टर्न एक्शन, कड़ी कार्रवाई, मतलब कड़ी कार्रवाई जो है सुनिश्चित करिए, अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, दोज फाउंड गिल्टी, जो लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई कीजिए, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जी ने चीफ मिनिस्टर से कहा है। अब क्या होगा वो आगे पता चलेगा, होगी कार्रवाई या नहीं होगी, कोई पार्टी का मेंबर तो नहीं निकला है, पता नहीं। एसआईटी फॉर्म्ड, एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी जो है वो गठित कर दी गई है। फॉर्म का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सेट अप करना, सेटअप मीन्स गठित करना, कॉन्स्टिट्यूट करना, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स गठित करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द गुजरात चीफ मिनिस्टर अनाउंस, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने घोषणा की है, द सेटिंग अप, देखिए यहाँ पर फ्रेज आ गई, सेटिंग अप ऑफ अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक एसआईटी गठित करने की जो है चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी है। टीम की अध्यक्षता की जाएगी, हेडेड मीन्स अध्यक्षता करना है, हेडेड बाई एडिशनल डीजीपी, जिसकी जो एसआईटी है उसकी अध्यक्षता करेंगे एडिशनल डीजीपी, जो अतिरिक्त डीजीपी हैं सुभाष त्रिवेदी, वो जो है उस एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे। एंड कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, और उस टीम में कंसिस्ट ऑफ मतलब उसमें शामिल होंगे, एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, टू प्रूव द इंसिडेंट, इंसिडेंट की जांच करने के लिए। अभी हमने प्रूव जो है नाउन पढ़ा था, यहाँ पर प्रूव जो है वो एज अ वर्ब यूज की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मिस्टर पटेल अनाउंस्ड, मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने घोषणा की है, अ कंपनसेशन, मुआवजा ऑफ 4 लाख, 4 लाख का मुआवजा घोषित किया है, किसको, टू द फैमिलीज, उन परिवारों को, हु लॉस्ट दियर लव्ड वंस, जिन्होंने अपने प्रियजनों को, लव्ड वंस जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन होता है, इसका मतलब प्रियजन, ठीक, तो जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनको 4 लाख रुपये का कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, मतलब एक जान की कीमत जो है 4 लाख रुपया है। एंड और 50,000 और 50,000, एंड 50,000 टू, और 50,000 किसको मिलेगा, एंड 50,000 टू, वन सेकेंड, 50,000 टू दोज, उन लोगों को इंजर्ड, जो लोग जख्मी हुए हैं उनको 50,000 रुपये मिलेगा। तो जिन लोगों के परिवारों की डेथ हुई है उनको 4 लाख, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको 50,000 मिलेंगे। आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद, द गुजरात डीजीपी डायरेक्टेड, गुजरात के जो डीजीपी हैं उन्होंने निर्देश दिया, डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना, द पुलिस, उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया, टू लॉन्च, लॉन्च मीन्स स्टार्ट करिए, एन इंस्पेक्शन, एक जांच शुरू करिए, ऑफ ऑल प्ले जोन्स, सभी प्ले जोन्स जितने भी बनाए गए हैं उन सभी प्ले जोन्स की जो है जांच स्टार्ट कर दीजिए, अक्रॉस द स्टेट, पूरे गुजरात में, एंड और शट डाउन, बंद करवा दीजिए, शट डाउन में होता है क्लोज कर देना, सो शट डाउन बंद करवा दीजिए, दोज, उनको, उन प्ले जोन्स को, विदाउट अ एनओसी, जो बिना एक एनओसी के चल रहे हैं, फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, जो फायर डिपार्टमेंट से बिना एनओसी लिए अपना प्ले जोन चला रहे हैं उन सबको जो है शट डाउन करा दीजिए ना, बंद करवा दीजिए। ऐसा जो है डीजीपी, जो गुजरात के डीजीपी हैं उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है। अगर यही निर्देश पहले दे देते तो ये इंसिडेंट ही नहीं होता। इट इज़ मैन मेड डिजास्टर, जो इस तरीके के इंसिडेंट हैं ये आदमियों के द्वारा बनाए गए मतलब आदमियों के द्वारा बनाई गई आपदा है। इन राजकोट, राजकोट में, हाउ सच आ स्प्रॉलिंग जोन ऑपरेटेड, कैसे जो है इस तरीके के जो स्प्रॉलिंग जोन्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब चलाए जा रहे हैं, इन द सिटी, शहर में, विदाउट एडुकेट फायर प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना, विदाउट मीन्स के बिना, एडुकेट मीन्स पर्याप्त, फायर प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फायर प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो किस तरह, वो बिना फायर प्रोटेक्शन के कैसे चलाए जा रहे हैं, वो भी शहर के अंदर। एंड नो बडी हैज़ एनी आइडिया, और किसी को कोई भी आइडिया नहीं है, व्हाट वाज द कैपेसिटी ऑफ द जोन, कि जोन की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी मीन्स क्षमता क्या है, कितने लोग उसके अंदर जा सकते हैं, इसके बारे में लोगों को कोई आइडिया नहीं था। एंड हाउ मैनी पीपल वर इनसाइड, और कितने लोग जो हैं वो इस प्ले जोन के अंदर थे। ए रेसिडेंट ऑफ राजकोट, जो राजकोट का निवासी है उसने कहा, ऐसा जो उसने, एक राजकोट का जो निवासी है उसने बताया कि लोगों को इतनी भी सुध नहीं है कि प्ले जोन के अंदर जा रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कितने लोगों की कैपेसिटी है। अब 27 लोग मारे गए हैं और लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो अंदर दफन, अभी दफन तो नहीं बोल सकते, वो फंसी हुई हैं। द पुलिस हैव अरेस्टेड द ओनर, जो पुलिस है उसने ओनर को गिरफ्तार कर लिया है, ऑफ द प्ले जोन, जहाँ पर ये बच्चों के लिए खेलने वाला प्ले जोन बनाया गया था उसके जो मालिक हैं उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, काम इट्स मैनेजर, उसके मैनेजर को, एंड और टू अदर ओवर द इंसिडेंट, और 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने इस इंसिडेंट के संबंध में गिरफ्तार कर लिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब ये इस तरीके का सीन रहा होगा। देखिए ये जो है इसमें सीन दिखाया गया है कि कितने लोग जो है पानी से बुझा रहे हैं आग को, कितनी भयंकर आग लगी हुई है। 27 लोग तो मारे ही गए हैं, बाकी लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।